हेलो फ्रेंड्स, चटोरी किचन वर्षा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप सभी के लिए लाई हूँ होली के लिए स्पेशल रेसिपीज़, जिसे आप त्योहारों पे बनाते हैं और ये सभी चीज़ें तो होली पे बनती ही है। बहुत ही जल्दी बनने वाली रेसिपी है और बहुत ही हेल्दी है, जिसे आप ज़्यादा भी खा लेंगे तो आपको नुकसान नहीं पहुँचेगा। तो चलिए दोस्तों, हम बनाना शुरू करते हैं बहुत ही हेल्दी और डिलीशियस ही ये सारी रेसिपीज़, जिसे खा के आपके मेहमान आपकी तारीफ़ करते थकेंगे नहीं। आपके त्योहारों में चार चांद लगा देगी ये सभी रेसिपीज़। तो चलिए दोस्तों, ये सभी रेसिपीज़ हम स्टार्ट करते हैं बनाना। मगर रेसिपीज़ को स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही इन सभी रेसिपीज़ को लाइक और हाई भी ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए हम बनाना शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की ये रेसिपी। सबसे पहले हम बनाएंगे गुजिया, मगर इस गुजिया को हम मावे से नहीं बनाएंगे, बल्कि बनाएंगे कुछ और चीज़ों से, जिससे बिल्कुल मावे से भी बेहतर टेस्ट आएगी। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं होली के लिए स्पेशल गुजिया। तो इस गुजिया को बनाने के लिए दोस्तों मैं ले रही हूँ छेना। आधे लीटर दूध को मैंने फाड़ लिया है और बिल्कुल ताज़ी सी हमें छेना निकाल लेनी है। मैंने देखिए निकाल लिया है। तो दूध तो आपके घर में हमेशा पड़ी रहती होगी। इस तरीके से अच्छे छेने निकाल लीजिए। पानी बहुत ही अच्छे से निचोड़ दीजिएगा, पानी बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। तो अच्छे से निचोड़ के इस तरीके से इसके मुँह को खोल दीजिए। और दूध से छेना निकालने के बाद दोस्तों चलिए हम आटा तैयार कर लेते हैं गुजिया को बनाने के लिए। तो गुजिया बनाने के लिए दोस्तों मैंने लिए हैं ये आधा किलो जितना मैदा। तो हाफ़ केजी मैदा ले लीजिए। इसे हमें अच्छे से डो तैयार करनी है गुजिया बनाने के लिए। तो सबसे पहले हम इसमें डालेंगे मोयम। 5 से 6 चम्मच घी की मोयम डाल दीजिए। आप रिफाइंड ऑयल की भी डाल सकते हैं, मगर घी की ज़्यादा अच्छी बनती है और फेस्टिवल के लिए तो मैं घी को मेल्ट करके डाल रही हूँ। तो 5 से 6 चम्मच डाल दीजिए और इसे हमें अच्छे से मिक्स करने हैं। मतलब कि इसे अच्छे से मोयम देना है ताकि ये खस्ता बने, कुरकुरी बने, वरना गुजिया सॉफ्ट बन जाएगी, कुरकुरापन नहीं आ पाएगा। तो इसलिए मोयम को बहुत ही अच्छे से दीजिएगा और इसे इस तरीके से दोनों ही हाथों से मिक्स कर दीजिए। मैदे को अच्छे से मिक्स करना बहुत ही ज़रूरी है, वरना ये हल्की सी खिंची खिंची सी बन जाएगी। इस तरीके से हाथों से रगड़ते हुए मोयम को मिक्स कर दीजिए मैदे में। ये प्रोसेस आपको तब तक करनी है जब तक मैदे मुट्ठी ना बन जाए। तो देखिए मुट्ठी बन गई है। अगर आपके इस तरीके से मुट्ठी ना बन रही हो तो आप इसमें 2 चम्मच घी और डाल दीजिए और फिर से मिक्स कीजिए। मगर मेरी बंद गई है, तो अब हम इसे गूँथ लेंगे। तो एक ही बार में बहुत सारा पानी नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा पानी इस तरीके से डाल के हमें एक सख्त डो तैयार कर लेनी है। क्योंकि गुजिया की बाहरी परत काफ़ी कुरकुरी होती है, तो बहुत कम पानी के साथ इसे तैयार कीजिए। तो ये देखिए आटा मैंने लगा लिया है मैदे की। तो इस तरीके से देखिए हल्की सी ये टाइट ही है। अब इसे सेट होने के लिए 15 मिनट तक रख लीजिए। अब चलिए हम गुजिया की स्टफिंग तैयार करते हैं। तो अब हम ले लेंगे मिक्सर जार और इसमें हम सबसे पहले डालेंगे चीनी। चीनी आप जितनी छेने लें उस हिसाब से डालें और थोड़ी बहुत मीठा आप अपने पसंद के अनुसार कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मैं इसमें डाल रही हूँ 6 चम्मच जितनी चीनी और मैंने 3 इसमें हरी इलायची डाली है ताकि अच्छे से पिस जाए। आप यहाँ इलायची के पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो पाउडर हमने तैयार कर लिया है। अब हम ले लेंगे कढ़ाई और कढ़ाई को गर्म करने के बाद इसमें हम डालेंगे 1 चम्मच घी और घी में हम डालेंगे आधी कप जितनी सूजी। सूजी से मिक्स करके बहुत ही अच्छी बनेगी हमारी गुजिया। तो सिर्फ आधी कप डाल देंगे। तो ये देखिए ये आधी कप सूजी है, इसे भून दीजिए। लो फ्लेम पे भूनेंगे क्योंकि इसे हमें जलाना नहीं है या इसकी कलर चेंज नहीं करनी है, बस इसे अच्छे से रोस्ट करना है। गैस का फ्लेम लो करके और लगातार चलाते हुए सूजी को भून लीजिए। इसमें से जब तक अच्छे से खुशबू नहीं आने लग जाती है और ये जो गांठें हैं वो खुल जाती है इसे भूनने के बाद। तो कम से कम 5 मिनट में ये भून जाती है। तो लगातार चलाते हुए सूजी को पहले हम भून लेते हैं। तो ये देखिए सूजी लगातार चलाते हुए भुन गई है, हल्की से इसकी कलर चेंज हो गई है। बस इतना ही हमें भुनना है, जलाना नहीं है। तो इसे एक प्लेट में निकाल लीजिए। बस इतना ही सूजी को हमें भुनना है। और फिर से हम लेंगे यही कढ़ाई और फिर से गैस पे इसे चढ़ाएंगे। गैस का फ्लेम थोड़ा कम कर दीजिएगा। फिर से डालेंगे इसमें घी। तो घी अभी हमें बस 1 चम्मच जितनी ही डालनी है फिर से। और अब इस घी में हमें थोड़ी सी ड्राई फ्रूट्स को भून लेना है ताकि ये क्रंची हो। तो मैंने बादाम, काजू और पिस्ते को काट लिया है और इसे थोड़ा भून देंगे ताकि इसमें क्रंच बना रहे। आप चाहे तो सिंपल भी रख सकते हैं, मगर भून देंगे तो थोड़ी सी इसकी टेस्ट बढ़ जाती है। तो इसकी कलर चेंज नहीं होने देनी है, बस लगातार चलाते हुए थोड़ी सी क्रंची होने तक भून लेनी है। जैसे लगे कि ये कलर चेंज कर रही है तो इसे निकाल के रख दीजिए। तो ये देखिए ये भून गई है, कलर मैंने बिल्कुल वैसे ही रखा है। तो इसे भी निकाल के अब सारी चीज़ों को हम एक ही जगह रख सकते हैं। तो सूजी वाले प्लेट में ही इसे रखते जाइए क्योंकि लास्ट में ये सारी चीज़ें मिलेंगी ही। और फिर से लेंगे सेम कढ़ाई और इसमें हम भूनेंगे नारियल को। ये दोस्तों सूखी हुई नारियल है, आप किसी भी शॉप से इसे ले सकते हैं और ये डालना बिल्कुल ऑप्शनल है। अगर आपको पसंद हो तभी डालें, मगर इसकी जगह आप डेसिकेटेड कोकोनट यूज़ मत कीजिएगा
ये सिंपल ही मुंह में आते हैं तो बहुत ही अच्छे लगते हैं। तो हल्की सी मैंने इसे कलर दी है और हल्की सी ये गोल्डन कलर हो गई है। तो बस इतना ही भुनना है और इसे इसी में निकाल के रख लीजिए। अब हम लेंगे फिर से एक बार यही कढ़ाई और फिर से हमें इस कढ़ाई में डालनी है 1 चम्मच जितनी घी। 1 चम्मच से थोड़ी सी कम ही डालेंगे क्योंकि अब हम इसमें भुनेंगे अपने छेने को। छेने को अगर आप भूनते हैं थोड़ी सी तो ये ड्राई हो जाती है और हल्की सी दरदरी हो जाती है, जिससे आपकी गुजिया की सेल्फ लाइफ बढ़ जाएगी। आप आराम से 10 से 15 दिनों तक इसे रख सकते हैं। तो ये देखिए मैंने पहले ही इसे पानी अच्छे से निचोड़ दिया था, तो ये काफ़ी ड्राई है। लगातार चलाते हुए कम से कम 5 से 7 मिनट इसे भून लीजिए। भूनने के दौरान गैस का फ्लेम लो ही रखिएगा, हाई फ्लेम नहीं रखेंगे वरना ये जल जाएगी। और लगातार चलाते हुए छेने को भून लीजिए। बहुत ही अच्छी टेक्सचर हो जाती है, लगेगा ही नहीं जैसे कि ये छेने से बनी हुई है, बिल्कुल मावे वाली टेस्ट आएगी। तो इस तरीके से लगातार चलाते हुए देखिए हमने इसे भून लिया है और अब हमें गैस को ऑफ़ कर देना है और इसे पहले ठंडा कर लेना है। तो ये देखिए मैंने इसे ठंडा कर लिया है अच्छे से। जब ये ठंडी हो जाएगी इसके बाद ही हम अपनी स्टफिंग तैयार करेंगे गुजिया की। तो अब जब ये ठंडी हो गई है तो बाकी की चीज़ें मिक्स कर दीजिए। ड्राई फ्रूट्स और सूजी को ठंडी होने के बाद ही मिक्स कीजिएगा। तो इसे अच्छे से मिक्स कर दीजिए और अब हम इसमें डालेंगे अपनी पिसी हुई चीनी और इलायची। तो अंदाज़न जितनी आपको मीठी पसंद हो उसी अनुसार चीनी इस्तेमाल करें। तो इस पूरे मिक्सचर के अंदाज से ही चीनी डालेंगे। मैं यहाँ थोड़ी सी किशमिश भी डाल देती हूँ। किशमिश को मैंने नहीं भुना है, आप चाहे तो भून सकते हैं। तो शुगर पाउडर जो हमने तैयार किया है इलायची के साथ डाल दीजिए अंदाज़न, जितनी मीठी आपको पसंद हो और पूरे अंदाज से डालिएगा। तो शुगर पाउडर को डालने के बाद इस मिक्सचर को अच्छे से मिक्स कर दीजिए। सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जानी चाहिए। सारी चीज़ें अच्छे से ठंडी हो गई है। ठंडी स्टफिंग ही भरेंगे। अगर आप गर्मा गर्म भरते हैं तो आपकी गुजिया बहुत ही जल्दी ख़राब हो जाएगी। तो इसे ठंडा होने के बाद ही स्टफ़ करें। तो ये देखिए सारी चीज़ें को पहले अच्छे से मिक्स कर दीजिए। लग ही नहीं रही है, छेने से बनी हुई है, बिल्कुल मावे जैसे ये मिक्सचर हमारी तैयार हो गई है। तो बस दोस्तों इसे हमने मिक्स कर लिया है। अब चलिए आटे की तरफ चलते हैं। इतने देर में आटे भी हमारे अच्छे से सेट हो गए होंगे। तो ये देखिए दोस्तों 15 मिनट के बाद मैदे भी अच्छे से सेट हो गई है। इसके ऊपर देखिए एक कलर आ गई है। तो बस एक बार अच्छे से इसे मसल दीजिए। मैदे को जब आप दोबारा मसलते हैं तो ये बहुत ही अच्छे से सॉफ्ट हो जाती है। देखिए जैसा कि आप देख सकते हैं। तो मैदे के आटे को थोड़ा सा हमने कड़क लगाया था, मगर देखिए अभी ये बिल्कुल सॉफ्ट हो गई है, नॉर्मल हो गई है। तो अब छोटी छोटी पूरियों की लोई बना लीजिए। देखिए कुछ इस साइज़ की। तो इस साइज़ की लोई पहले बना लीजिए, क्योंकि हमें पहले पूरियाँ बेलनी होती है। तो पूरियाँ एक बेल लीजिए। तो जितनी भी गुजिया बनानी है दोस्तों उतनी ही लोई और उतनी पूरियाँ हमें बेल लेनी है। इस पूरी को हमें पतला ही रखना है दोस्तों, ज़्यादा मोटा नहीं करना है। ज़्यादा मोटा करेंगे तो ये सॉफ्ट हो जाएगी। तो एक पतली सी पूरी बेल लीजिए। यहाँ आपकी अगर बेल ना रही हो तो आप थोड़ी सी घी वगैरह भी लगा सकते हैं, मगर आप थोड़ी कड़क आटा तैयार करते हैं तो ये चिपकती नहीं है। बिना ही तेल के ये देखिए मैंने बेल लिया है इसे। तो एक अच्छी सी पतली सी पूरी बेल लेनी है। तो देखिए मैंने पतली पूरी बेली है, थिकनेस आप देख सकते हैं। तो इसी अनुसार ही हमें पूरी को पतला करना है। अब इसी तरीके से जितनी भी गुजिया बनानी हो आपको उतनी पूरियाँ जो है बेल लीजिए। फिर हम एक साथ ही स्टफ़ करेंगे, काम आसान हो जाएगा। तो ये देखिए मैंने कुछ 15 से 20 पूरियाँ बेल ली है। अब हम स्टफ़ करते हैं गुजिया। तो गुजिया को स्टफ़ करने के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ साँचे का, मेरे पास है, क्योंकि त्यौहार के दिनों में बहुत ज़्यादा काम होता है तो इससे जल्दी हो जाएगी। साइड्स पे थोड़ी सी पानी लगा दीजिए ताकि ये अच्छे से चिपक जाए। अब हम डाल देंगे इसमें स्टफिंग। स्टफिंग को थोड़ा कम ही रखिएगा, अगर आप ज़्यादा भरते हैं तो इसके मुंह खुलने लग जाएंगे, फिर ये फट के निकल जाएगी। तो बिल्कुल अंदाज़न ही स्टफ़ करें और इसे इस तरीके से दबा दीजिए और जितने एक्स्ट्रा पार्ट्स हैं उन्हें हमें निकाल देने हैं। बहुत ही आसानी से ये बन जाएगी। आप अपने हाथों से भी इसे बना सकते हैं। तो ये देखिए हमारी एक गुजिया जो है बिल्कुल तैयार हो गई है इस तरीके से। और इस सांचे में आप थोड़ी सी ऑयल ग्रीस ज़रूर कर दीजिएगा, वरना ये चिपकने लग जाएगी। तो सांचे को थोड़ी सी ऑयल या घी से ज़रूर ग्रीस कर दे। तो ये देखिए बहुत ही अच्छी हमारी निकल गई है एक गुजिया। अब इसी तरीके से जितनी भी गुजिया आप बनाना चाहते हैं सभी को स्टफ़ कर लीजिए। तो ये देखिए दोस्तों मैंने सभी गुजिया को स्टफ़ कर लिया है अच्छे से। तो आप भी इस तरीके से स्टफ़ कर लीजिए। अब हम ले लेंगे ऑयल। ऑयल में इससे हम फ्राई करेंगे। ऑयल को मैंने बिल्कुल नॉर्मल टेम्परेचर पे गर्म किया है, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना है वरना गुजिया जाते के साथ ही जल जाएंगे। हल्की सी ऑयल बस गुनगुनी से थोड़ी सी ज़्यादा गर्म होनी चाहिए। आप यहाँ चाहे तो छोटी सी लोई डालकर चेक कर सकते हैं, सिर्फ बबल्स उठे उतना ही गर्म करना है। तो इसे डाल दीजिए। अब देखिए सिर्फ बबल्स ही उठे हैं। बहुत ज़्यादा ठंडी होगी ऑयल तो ये खुल जाएगी, गर्म होगी तो जल जाएगी। बिल्कुल नॉर्मल टेम्परेचर पे हो तभी गुजिया को डाल दीजिए। सभी गुजिया को हमें डाल देने हैं, जितनी भी एक कढ़ाई में आ पाए उतनी। तो ये देखिए गुजिया को हमने डाल दिया है। अब इसे लटते पलटते हुए फ्राई कर लीजिए। इसे बीच बीच में पलटते हुए रहिएगा। तो लटते पलटते हुए गुजिया को अच्छे से फ्राई कर लीजिए।
गैस का फ्लेम आपको लो मीडियम पे रखते हुए इसे फ्राई करना है। हाई फ्लेम बिल्कुल भी मत कीजिएगा, तभी आपकी गुजिया जो है क्रंची बनेगी। तो इस तरीके से देखिए अलटते पलटते हुए अब इसकी कलर चेंज होने लग गई है। तो ज़्यादा डार्क मैं नहीं कर रही हूँ, मैं बस इसे इतना ही लाल कर रही हूँ। तो इसे निकाल के रख दीजिए, बहुत ही अच्छी कलर आ गई है गुजिया की। तो इसे निकाल कर एक प्लेट में रख लेंगे और जितने भी गुजिया बनानी हो दोस्तों सेम तरीके से फ्राई कर लीजिए। तो ये देखिए गुजिया की बहुत ही अच्छी कलर आ गई है और अब सेम तरीके से हम सभी गुजिया को बना लेंगे। तो ये देखिए दोस्तों गुजिया तैयार हो गई है। मैं आपको एक दिखाती हूँ, इसके अंदर का टेक्सचर कितना बढ़िया आया है। बाहर की जो लेयर है बहुत कुरकुरी है और अंदर से देखिए बिल्कुल सॉफ्ट मिठाई के जैसे टेक्सचर है। तो इस तरीके से आप छेने से बना सकते हैं बिल्कुल क्रिस्पी क्रंची गुजिया। त्योहारों पे ये मेहमानों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी, तो इस होली आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए। तो चलिए अब चलते हैं दूसरी रेसिपी की तरफ, जो कि होगी मठरी। तो मीठी मठरी हम बनाएंगे, तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो इस रेसिपी को बनाने के लिए सबसे पहले हम ले लेंगे एक बर्तन और अब हम ले लेंगे गेहूं का आटा। आप चाहे तो इसे मैदे में भी बना सकते हैं और इस आटे को मैंने अच्छे से चाल लिया है। तो गेहूं के आटे को पहले अच्छे से चाल लीजिएगा और मैंने ली है 1 कटोरी जितनी। आप चाहे तो जितनी भी बनाना चाहे वो ले सकते हैं। इसे डाल लीजिए और इसी में अब हम डालेंगे 3 चम्मच जितना बेसन। अगर आप चम्मच से माप करते हैं तो 3 चम्मच ये होगी और ये मेरी छोटी वाली कप है, इसलिए मैंने इसे 1 कप लिया है। और जितनी हमने बेसन लिया ठीक उतना ही हम लेंगे सूजी। तो जितना हमने बेसन लिया था उतना ही सूजी ले लिया है। सूजी कोई भी चल सकती है, मोटी वाली हो या बारीक वाली। तो इसे भी डाल दीजिए। अब इसमें हम डाल देते हैं मोयम। तो मोयम में डाल रही हूँ घी की, आप चाहे तो रिफाइंड ऑयल की भी डाल सकते हैं और घी को मैंने मेल्ट कर लिया है। तो 4 चम्मच जितना मोयम हमें डालना है। और अब हम इसमें डालेंगे 1 पिंच जितना मीठा सोडा, बस 1 पिंच ही डालना है, चुटकी भर। आप चुटकी भर चुटकी से माप के भी ले सकते हैं। तो अब इन सभी चीज़ों को हमें पहले अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो अच्छे से मिक्स कर लीजिए। यह आटा थोड़ी खस्ता तैयार होनी चाहिए, इसलिए घी हमें 4 से 5 चम्मच लेने हैं। आप रिफाइंड ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं इसमें। तो ये देखिए हमारी जो मिक्सचर है आटे की वो तैयार हो गई है। मुट्ठी बांध के अगर आप देखते हैं तो ये देखिए मुट्ठी बंध रही है। तो इस तरीके से मुट्ठी जो है बंधनी चाहिए। अगर आपकी नहीं बंध रही है थोड़ी सी घी या रिफाइंड ऑयल जो भी आपने यूज़ किया है वो डाल लें। 2 से 3 चम्मच इतना डाल लें, मगर मैंने जितना लिया था उतने में ये अच्छे से बंध गई है। तो ये देखिए इस तरीके से बांध लीजिए। और अब हम ले लेंगे चीनी। आप यहाँ चीनी चाहे तो शुगर पाउडर भी ले सकते हैं, मगर मैं मोटी वाली ले रही हूँ। जो आप नॉर्मल यूज़ करते हैं रोज़ाना वही चीनी है। चीनी आप अपने मीठे की पसंद के अनुसार कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और वैसे जितनी आटा ले उस अंदाज से चीनी डाल दें और इसे बस हमें मिक्स करना है। तो चीनी मिक्स हो गई है। अब हम लेंगे पानी। आप इस मिक्सचर को दूध में भी तैयार कर सकते हैं, मगर मैं पानी में कर रही हूँ। तो लिया है मैंने 1 कप पानी, मगर जितनी पानी की ज़रूरत होगी उतना ही डालेंगे। थोड़ी हार्ड डो हम तैयार करेंगे, सॉफ्ट डो हमें नहीं तैयार करनी है। बस सारी चीज़ें कंबाइन होने लग जाए इतना ही पानी हमें डालना है और एक सख्त डो तैयार कर लेना है इस आटे की। तो इसलिए पानी एक ही साथ बहुत सारा मत डालिए, थोड़ा थोड़ा करके डालिए। फिर से डाल देते हैं थोड़ा पानी। थोड़ा थोड़ा पानी डाल के एक हार्ड डो तैयार कर लेते हैं। तो आटा देखिए हमारी तैयार हो गई है। सख्त डो है ये, बिल्कुल भी सॉफ्ट मैंने नहीं किया है। और ये सारी चीज़ें इकट्ठा होने लग गई है, बस इतना ही आपको गूँथना है, ज़्यादा सॉफ्ट गूँथ के नहीं करना है। तो देखिए अंदर से इस तरीके की दरदरी टेक्सचर होनी चाहिए इस मिक्सचर की। तो इसे हम 2 भागों में बांट लेते हैं। इसी अनुसार आप मिक्सचर को तैयार कीजिए, ज़्यादा हम इसे गूँथेंगे नहीं। इसे हम थोड़ा रोल कर लेंगे। तो 2 रोल्स बन जाएंगे इतने आटे से। तो पहले 2 रोल्स बना लेते हैं। आप किसी भी बड़े प्लेटफॉर्म का भी इस्तेमाल कर सकते हैं रोल्स बनाने के लिए, मगर मेरी प्लेट बड़ी है तो इसी में मैं बना लेती हूँ। तो दोनों लोई की इस तरीके से पहले हम रोल्स बना लेंगे। तो ये एक बन गई है और दूसरे वाले पार्ट से भी हम इसी तरीके से बना लेंगे। तो ये देखिए 2 रोल्स बन गए हैं। अब इन्हें हमें 15 मिनट के लिए फ्रिज में रख देना है। 15 मिनट हो गए हैं, मैंने इसे फ्रिज से अब निकाल दिया है। अब इसे करेंगे हम कट। अब हमें इसे गूँथना नहीं है, बस ऐसे ही इसे रखना है। तो एक बड़े प्लेटफॉर्म पे या फिर चकले पे आप इसे रख लीजिए। मैंने प्लेट ली है, इसके ऊपर इसे रख लेंगे। तो एक रोल को पहले रख लेते हैं और इसे हम करेंगे कट।
तो ये साइड वाले भाग देखिए, थिकनेस आप अपने पसंद से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो आप इसे इस तरीके से कट कर लीजिए, धीरे धीरे कट करेंगे, एकदम से नहीं कट करेंगे। अगर आप एकदम से कट करते हैं तो लेयर्स नहीं आ पाएंगे, तो धीरे धीरे इस तरीके से इसे चाकू चला के कट कर लीजिए। शेप आप गोल की जगह ओवल शेप भी बना सकते हैं। तो ये देखिए, हल्के हल्के हाथों से शेप दे दीजिए और इस तरीके से मठरी को आप तैयार कर सकते हैं। बिल्कुल फेस्टिव लुक आएगी इस तरीके से अगर आप तैयार करते हैं। हाथों से शेप दे दीजिए, आप चाहे तो इसे थोड़ी बहुत बेल के स्क्वायर्स भी शेप दे सकते हैं। अब हम इसे करेंगे फ्राई करने के लिए देखिए हमने ऑयल गर्म कर लिया है। अब ऑयल ज़्यादा गर्म नहीं है, बिल्कुल मीडियम टेम्परेचर की है। इसमें एक एक मठरी को डाल दीजिए। तो सभी मठरी को दोस्तों एक एक करके डाल दीजिए। ये देखिए हल्की हल्की सी बबल्स उठ रही है, बस इतना ही तेल गर्म होना चाहिए, बहुत ज़्यादा गर्म भी नहीं, बहुत ज़्यादा ठंडी भी नहीं। तो इन सभी मठरी को पहले डाल देंगे और गैस का फ्लेम मीडियम कर दीजिए। मीडियम फ्लेम पे इसे हमें फ्राई कर लेने हैं। तो सभी मठरी को दोस्तों मैंने डाल लिया है और मीडियम फ्लेम पे अब इसे हम फ्राई कर लेंगे। तो ये देखिए जब इसकी कलर चेंज होने लग जाए ऊपर की, तो इसे हमें पलट देना है। लगातार पलटते हुए इसे हम फ्राई करेंगे, तभी इवन कलर आएंगे इन मठरी में। वरना अगर आप एक बार डाल के छोड़ देंगे तो कहीं ये ज़्यादा लाल हो जाएंगे और कहीं कम। तो लगातार आप इसे हिलाते डुलाते हुए फ्राई कीजिए, बिल्कुल इवनली कलर आएगी इसमें। तो ये देखिए दोस्तों, लगातार चलाते हुए मठरी अच्छे से हमने फ्राई कर ली है। अब इसकी कलर जो है हल्की सी गोल्डन हो गई है। तो बस मैं इतना ही फ्राई कर रही हूँ। आप दरदरापन देख रहे होंगे, बहुत ही अच्छी आई है मठरी में। तो इसे निकाल के अब रख लीजिए। हमारी जो मीठी मठरी है बिल्कुल तैयार है, बहुत ही ज़्यादा हेल्दी है। अगर आप फेस्टिवल में थोड़ी सी ज़्यादा खा भी लेंगे तो आपको नुकसान नहीं करेगी, क्योंकि ये गेहूँ के आटे से बनी हुई है। तो इस तरीके से जितने भी मठरी हो दोस्तों, सभी को आप फ्राई कर लीजिए। आप इसे बना के 1 महीने तक स्टोर करके रख सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा ये चलेगी लंबे टाइम तक। एयर टाइट कंटेनर में बंद करके रखिएगा और जब ये अच्छे से ठंडी हो जाए तभी पैक कीजिएगा। तो ये देखिए हमारी जो मठरी है बिल्कुल फ्राई हो गई है, क्रिस्पी सी। तो त्योहारों के लिए ये बिल्कुल हेल्दी रेसिपी है, तो आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए। तो चलिए अब चलते हैं अगली रेसिपी की तरफ, जो कि है मीठे पुए, और हम उससे भी बनाएंगे गेहूँ के आटे से ही। तो चलिए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। आज हम बनाएंगे गुलगुले गुड़ से, चीनी से हम नहीं बनाएंगे। तो गुड़ मैंने लिए 3/4 कप जितनी हमें गुड़ ले लेनी है और इसे मैंने थोड़ा क्रश कर लिया है। इसे एक बर्तन में डाल दीजिए। तो ये 3/4 जितनी गुड़ है, जिसे मैंने थोड़ा क्रश कर लिया ताकि ये जल्दी मेल्ट हो जाए। इसमें अब हम डालेंगे पानी। तो पानी हम लेंगे गुनगुनी, ताकि ये जल्दी से मेल्ट हो जाए। तो पानी डाल दीजिए गुनगुनी। देखिए इससे थोड़ी स्टीम आ रही है क्योंकि हमने गुनगुना पानी लिया है। इसे अच्छे से मिक्स कर दीजिए। तो गुड़ देखिए अच्छे से मेल्ट हो गई है पानी में। तो आप गुनगुने पानी में इस तरीके से इसे मिक्स करेंगे तो ये तुरंत ही मिक्स हो जाती है। अब हम इसे छान लेंगे, क्योंकि इसमें थोड़ी इम्प्योरिटीज़ होती है। तो इस पानी को एक बार ज़रूर छान लीजिएगा ताकि इसकी गंदगी जो है थोड़ी साफ़ हो जाए। तो इसे एक बर्तन में आप छान लीजिए। तो इसे हमने छान लिया है। अब हम ले लेंगे फिर से कोई बर्तन। तो ये देखिए ये गंदगियाँ जो है वो निकल जाती है अच्छे से। तो अब हम लेंगे गेहूं का आटा। गेहूं के आटे से हम बना रहे हैं गुलगुले, तो गेहूं का आटा ले लेंगे। ये मैंने 1 कटोरी जितने ली है। इसे डाल दीजिए एक बर्तन में। और हम इसमें डालेंगे इलायची का पाउडर, या फिर हरी इलायची आप कूट के डाल दीजिए, इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा। और अब हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच सौंफ। तो सौंफ हमें क्रश करके डालनी है, गोटा मत डालिएगा, क्रश करके डालेंगे, इससे इसकी टेस्ट बहुत ही अच्छी आएगी। तो ये देखिए इसे हमने अच्छे से क्रश कर लिया है। पाउडर नहीं बनानी है, बस थोड़ा सा क्रश करना है, पाउडर यूज़ नहीं करेंगे। तो ये भर के 1 चम्मच डाल दीजिए सौंफ, बहुत ही अच्छी टेस्ट आएगी। और मैं ले रही हूँ 1 चम्मच इतनी सूखी हुई नारियल को ग्रेट करके, बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। ये डालना ऑप्शनल है, अगर आप चाहे तो डालें, वरना स्किप भी कर सकते हैं। डेसिकेटेड कोकोनट नहीं लेंगे, बल्कि सूखे हुए नारियल को क्रश करके लेंगे, क्योंकि इसके थोड़े बड़े बड़े पीस बहुत ही अच्छे इसमें लगेंगे। तो अब इन सभी चीज़ों को हमें मिक्स कर देने हैं। और अब अपने गुड़ वाले पानी को हमें इसमें डाल के मिक्स कर देना है। तो इस पानी को थोड़े थोड़े डालते जाइए और मिक्स करते जाइए। तो ये देखिए हमारी मिक्सचर बिल्कुल तैयार हो गई है। अगर आपकी पानी कम पड़ गई है गुड़ वाली, तो आप नॉर्मल पानी भी थोड़ी सी इसमें ऐड कर सकते हैं। और इसे कम से कम 10 मिनट तक इस तरीके से इसे विस्क कीजिएगा, ताकि आपके ये जो गुलगुले हैं बिना ही सोडे के फूले फूले से निकले। अगर आप अच्छे से इसे मिक्स करते हैं तो आपको सोडे की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इसे फूलने के लिए। तो मैंने इसे 7 से 8 मिनट अच्छे से विस्क किया है।
और ये अब अच्छे से मिक्स हो गई है। इसमें हम डाल रहे हैं 1 चम्मच जितना सफ़ेद तिल। ये डालना ऑप्शनल है, अगर आप चाहे तो डालें, वरना स्किप भी कर सकते हैं। और इसे बस मिक्स कर दीजिए। और अब चलिए इसे हम फ्राई करते हैं। तो हमारी ये जो गुलगुले की मिक्सचर है बिल्कुल अच्छे से तैयार हो गई है। इसमें हम ना सोडा डालेंगे ना कुछ और भी चीज़ें, अच्छे से हमने मिक्स किया है तो आराम से ये फूल जाएगी। तो अब चलिए हम इसे तलना शुरू करते हैं। गुलगुले को फ्राई करने के लिए ऑयल देखिए हमने गर्म कर लिया है। देखिए अब हम बैटर को लेंगे, अपने हाथों से इसे हम शेप देंगे। इस तरीके से हाथों से उठाइए और इसे हम कढ़ाई में डाल देंगे। इस तरीके से डाल देने हैं तो काफ़ी अच्छे छोटे छोटे बन जाएंगे। इस तरीके से अगर आप बनाते हैं तो सभी को डाल दीजिए। साइज़ थोड़े छोटे बड़े आप अपने पसंद के अनुसार कर सकते हैं। और अब हम इसे थोड़ी देर पकने देंगे। इसके बाद हम इसे पलटेंगे। अब इसे पलट देते हैं क्योंकि एक साइड हमने इसे 2 से 3 मिनट पका लिया है। गैस का फ्लेम मैंने मीडियम ही रखा है, हाई नहीं किया है। हाई फ्लेम पे पकाएंगे तो ये अंदर से कच्ची रह जाएगी, इसलिए मीडियम फ्लेम पे ही गुलगुले को हम पकाएंगे। और फ्लेम लो भी नहीं रखेंगे, मीडियम फ्लेम पे ही गुलगुले को हम फ्राई करेंगे। तो 1 से 2 मिनट पकाने के बाद इसकी साइड आप चेंज कर सकते हैं। तो अब दोनों ही साइड से इसे हमें अच्छे से पका लेना है जब तक ये गोल्डन नहीं हो जाते तब तक। तो ये देखिए हमारे गुलगुले फर्स्ट बैच के जो है फ्राई हो गए हैं अच्छे से। कलर देखिए बिल्कुल अच्छी आई है, ज़्यादा डार्क भी नहीं हुई है और ये ज़्यादा लाइट भी नहीं है। तो ये अच्छे से पक चुकी है। अब इसे हम निकाल लेंगे। तो इसे अब निकाल लीजिए। एक बैच को पकने में कम से कम 7 से 8 मिनट लगते हैं, इतने में ये अच्छे से पक जाती है। तो निकाल कर एक प्लेट में रख लीजिए। और फिर से हम अपने बचे हुए गुलगुले को भी फ्राई कर लेंगे। तो ये देखिए दोस्तों, सभी गुलगुले मैंने फ्राई कर लिए हैं। आप इसे थोड़ी सी बड़ी शेप बना के पुआ भी बना सकते हैं सेम बैटर से। तो गेहूं के आटे से ये बहुत ही ज़्यादा हेल्दी रेसिपी है। तो चलिए अब हम चलते हैं अपनी लास्ट रेसिपी की तरफ, जो कि है ठंडई। होली में बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ठंडई। तो चलिए ठंडई को भी बनाना शुरू करते हैं। तो अब हम बनाएंगे दोस्तों ठंडाई। ठंडाई होली में होना बहुत ही ज़रूरी है, तभी आपकी होली कंप्लीट मानी जाएगी। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं ठंडाई की ये रेसिपी। तो ठंडाई बनाने के लिए दोस्तों सबसे पहले एक पैन या कढ़ाई ले लीजिए और 2 मिनट इसे पहले गर्म कर लीजिए। तो पहले इसे 2 मिनट गर्म कर लेना है दोस्तों, अभी हमें इसमें कुछ नहीं डालना है। तो 2 मिनट मैंने इसे गर्म कर लिया है। अब गैस को ऑफ़ कर दीजिए। जी हाँ दोस्तों, गैस को पहले ऑफ़ कर देना है। तो गैस को ऑफ़ करने के बाद हम इसमें डालेंगे अब अपने बाकी की चीज़ें ठंडाई बनाने के लिए। तो गैस को बंद करने के बाद ही डालिएगा, ऑन में नहीं डालेंगे। तो गैस को ऑफ़ करने के बाद हम इसमें डालेंगे सबसे पहले काजू। ये सारी चीज़ें आप अपने पसंद के हिसाब से तय कर ले, कम या ज़्यादा। तो मैंने लिए 1 कटोरी जितनी काजू और इसमें डाल देती हूँ। क्वांटिटी इन सभी चीज़ों की आपको जितनी ज़रूरत हो उतनी ही डालें। उसी कप से 1 कप मैंने डाल दी हैं आलमंड्स या बादाम। अब हम इसमें डाल देंगे मगज, जिसे खरबूजे के बीज भी कहते हैं। तो ये मैंने ली है आधी कप जितनी। अब हम इसमें डालेंगे पिस्ता। तो पिस्ता भी मैंने लिए आधी कप जितनी। तो इसे भी डाल दीजिए। इन सभी चीज़ों को सिर्फ गर्म ही करना है, इसे हमें भूनना बिल्कुल भी नहीं है। ध्यान दीजिएगा गैस अभी ऑफ है, ऑन नहीं है। अब हम इसमें डाल देंगे 5 से 6 हरी इलायची। हरी इलायची से काफ़ी अच्छा टेस्ट आएगा। डाल देंगे 1 चम्मच जितनी सौंफ। तो सौंफ को डाल दीजिए। 15 से 20 काली मिर्च डाल दीजिए। मैंने इसमें थोड़ी सी 1 चम्मच खसखस डाली है, क्लिप थोड़ी कट गई है। अब इसमें डाल देंगे गुलाब की पंखुड़ियाँ। तो इसे भी डाल दीजिए, काफ़ी अच्छा टेस्ट आएगा हमारी ठंडाई में। तो इन सभी चीज़ों को डाल के बस इसे मिक्स कर दीजिए और इसे बस हिला देना है। गैस को ऑफ ही रखा है हमने। इसे बस थोड़ा सा गर्म करना है, बिल्कुल भी इसे हमें भुनना नहीं है। आप इसे चाहे तो इन सभी चीज़ों को इस तरीके से निकाल के धूप में भी डाल सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, कम से कम 15 मिनट मैंने इसे गर्म तवे पर छोड़ दिया था। ये थोड़ी सी ड्राई हो जाती है, जिससे इसकी पाउडर अच्छी बन जाती है। इसे मिक्सर जार में डाल दीजिए। आप चाहे तो इसे धूप में भी सुखा सकते हैं ताकि ये क्रंची हो जाए, इसकी मॉइस्चर ख़त्म हो जाए। तो सभी चीज़ों को डाल दीजिए मिक्सर जार में। अब हम तैयार कर लेंगे इसकी पाउडर। तो इसे पल्स मोड पे पीस लीजिए, काफ़ी अच्छी पाउडर बन जाती है। और आप ये प्रोसेस होली से 1 दिन पहले भी कर सकते हैं, ठंडाई मसाला बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो ये देखिए हमारी जो ठंडाई की मसाला है वो बिल्कुल तैयार हो गई है। तो इस तरीके से आप इसे पीस लीजिए, काफ़ी अच्छी ये पीस जाती है। अब इसे एक बर्तन में ट्रांसफ़र कर लीजिए।
इससे अब आप आसान तरीके से होली वाले दिन भी ठंडाई बना सकते हैं। तो चलिए अब मैं वो भी बता देती हूँ आपको इस पाउडर से ठंडाई किस तरीके से बनानी है। तो ले लीजिए फिर से मिक्सर जार और अब इस ठंडाई मसाला को हम डालेंगे मिक्सर जार में। क्योंकि मैं अभी सिर्फ 1 गिलास बना रही हूँ तो मैं 1 चम्मच ही डाल रही हूँ। आप जितनी भी बनाना चाहे उस अनुसार इसे मिक्स कर लें। तो मैंने इसे डाल दिया है। अब हम इसमें डालेंगे चीनी। मैंने 2 चम्मच जितना ठंडाई मसाला डाला है और इसमें अपनी मिठास जितनी पसंद हो उस अनुसार चीनी डाल दीजिए। पहले इसे हमें ड्राई ही पीसना है, कोई भी चीज़ अभी ऐड नहीं करनी है। इन दोनों को साथ में फिर से एक बार पीस लीजिए पल्स मोड पे। तो सिंपली हमें पीसनी है, अभी हमें कुछ भी पानी वगैरह नहीं डालनी है। तो ये देखिए इससे ठंडाई मसाला और भी ज़्यादा बारीक हो गई है चीनी के साथ पीस के। तो बस अब हम इसमें डाल देंगे ठंडा दूध। तो चिल्ड दूध को डाल दीजिए इस तरीके से और एक बार फिर से इसे मिक्स कर लेना है। तो बस 1 से 2 बार मिक्सर चला दीजिए और हमारी ठंडाई जो है बिल्कुल अच्छे से तैयार हो गई है। तो आप इस तरीके से आसानी से बना सकते हैं ठंडाई। तो अब बस ये ठंडाई हो गई है दोस्तों तैयार। इसे ग्लास में ट्रांसफ़र कर लीजिए और ये ठंडाई बिल्कुल हो गई है अच्छे से तैयार, ठंडी ठंडी सी हमारी। तो इस तरीके से आप होली पे बहुत ही जल्दी बना सकते हैं इस ठंडाई को। अगर आप चाहें तो दूध को चीनी के साथ गर्म कर लें, इसके बाद इस मिक्सचर को डाल के भी आप ठंडाई तैयार कर सकते हैं आसानी से। तो बस इसके ऊपर थोड़ी सी मैंने पिस्ता और थोड़े से गुलाब की पंखुड़ियाँ डाल दी है इसके लुक के लिए। हमारी ठंडाई बिल्कुल हो गई है दोस्तों तैयार। इस तरीके से आप ठंडाई को बना सकते हैं बहुत ही कम समय में। तो ठंडाई आप इस तरीके से ज़रूर ट्राई कीजिए। तो ये सभी रेसिपीज़ कंप्लीट होती है दोस्तों। इन सभी रेसिपीज़ को आप होली पे बना सकते हैं और अपने मेहमानों को खिला सकते हैं और परिवार वालों को भी। ये सभी रेसिपीज़ अगर आप सभी को पसंद आई हो तो इस रेसिपीज़ को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और इस तरीके की सिंपल रेसिपीज़ के लिए चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। आने वाले फेस्टिवल्स के लिए भी आप सभी के लिए ऐसे ही रेसिपीज़ आते रहेंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं अगली एक नई रेसिपी के साथ। आप सभी को मेरी तरफ से होली की बहुत सारी शुभकामनाएं। आप सभी को हैप्पी होली। तो चलिए फिर मिलते हैं अगली एक नई रेसिपी के साथ।